राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के लिए आज हम यहाँ पर आप लोगों को 5 नवंबर 2017 को आयोजित जो कि 2018 के लिए हुआ था, आज हम मैट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के हम 40 प्रश्न यहाँ पर करेंगे। इसमें हम 2 भाग बनाएंगे और पहला भाग आज हम यहाँ पर 40 प्रश्न लेंगे और उनको आपको हल करके दिखाएंगे। तो आप किसी भी राज्य से हों, देखें कि ये प्रश्न कैसे आते हैं और इन्हें हमें किस प्रकार से हल करना है। अगर आप अपने राज्य में ये परीक्षा देते हैं और आप यदि 50% से ऊपर अंक ले आते हैं तो लगभग आपको छात्रवृत्ति मिलना तय है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो पहला प्रकार हमारे पास रीजनिंग है 1 से 10। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। प्रत्येक प्रश्न में श्रेणी की एक संख्या गायब है। दिए गए विकल्पों में से उन्हें ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएं। तो देखिए, आपको करना क्या है, 1 से 10 तक एक सीरीज लिखी होगी, उस सीरीज से यानी श्रेणी होगी वो एक विशेष नियम से बंधी होगी। उस नियम को पहचान कर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 16 है। तो 2 दूनी 4 होता है, मतलब 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी उसका आपने पहले 2 का 2 गुना किया, 4 का 4 गुना किया। अब 16 का जब 16 गुना करेंगे तो 16 16 256। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में देखिए 2 है, फिर 6 है, 12 है, 20 है। तो देखिए 2 के बाद 6 में 4 का अंतर है, 6 से 12 के बीच 6 का अंतर है और 12 से 20 में 8 का अंतर है। इसका मतलब अब 10 का अंतर होगा, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में पहले 2 है, फिर 3 है, 5 है, 9 है, 17 है, 33 है। तो पहले में 1 का अंतर है, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, मतलब जो संख्या उसकी दुगने से अंतर होता चला जाता है। फिर आपका 16 का। तो ठीक इस प्रकार से जब आप करते हैं तो यहाँ से आपका 33 के जो बाद है वो आपका 65 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसमें 32 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ से 65 आएगा, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखें। पहले 6 लिखा है, फिर 9, फिर 15, फिर 27 और फिर उसके बाद 99। तो 27 के बाद क्या भरना है? तो पहले देखिए 6 में जब हम 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 12 जोड़ें तो 27 होगा। तो अब 3 के बाद 6 जुड़ा, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, यानी अब हम 24 जोड़ें तो 27 में जब 24 जोड़ेंगे तो यहाँ से 51 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। 5वां प्रश्न देखता हूँ, 121 है, 112 है, 104 है, सॉरी क्या आएगा? तो 121 है, तो 121 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 112 आता है और 108। अब इसमें से अगर हम आगे देखें तो 97 में से देखिए कितना घटाया गया है, 6 घटाया गया, फिर 5 घटाया गया। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले 9 घट रहा है, फिर 8 घटेगा। तो 8 घटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 104, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 6 में आप देखें कि 4 दूनी 8 होगा, 6 दूनी 12 होगा, तो ऐसे ही 9 दूनी 18 होगा, यानी यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन अगर आप 7 देखें तो 4 3 7 होता है, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 होगा। इसका मतलब अब हम पहले 3 जोड़े, फिर 5, अब 7 जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम 8वां अक्षरों को देखें, बी ई डी एफ, फिर क्वेश्चन मार्क एच जे, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर एल। तो फिर बी में से अगर हम 4 घटाते हैं तो एफ आता है और ई से 4 घटाते हैं आगे बढ़ते हैं तो एम आता है। ऐसे बी में भी 4 जोड़ेंगे तो एफ आएगा। ऐसे ई में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो देखिए जे आता है। डी में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो एल आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप
देखेंगे तो यहाँ पर आई और एम भरा जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। 9वें प्रश्न में देखिए, यू में से अगर हम 4 निकालते हैं तो क्यू आता है, क्यू में से 3 निकालते हैं तो एन आएगा, और एन में से अगर हम 2 निकालेंगे तो एल आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 90 में यहाँ पर एन भरा जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखा जाए, एस वाई एस यू क्यू क्यू और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर y में से हम 4 को अगर अक्षर निकालते हैं तो u आ जाता है, देखिए लिखा हुआ है एक अक्षर। फिर s में से हम 2 घटा देते हैं तो q आ जाता है। फिर हम q में से 2 घटा देते हैं तो फिर o आ जाता है। और फिर अगर हम आपका जो है q में से 4 घटा देते हैं तो m आता है। तो यहाँ से अगर आप भरने की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही बैठेगा। ओ उधर आया था और m ये, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 11 से 20 तक इसमें भी 10 प्रश्न है। कुछ आपको चित्र दिखाई पड़ेंगे, उन पर वो चित्र किसी न किसी जो है नियम के तहत बंधे होंगे और उनमें से देख करके आपको उस रिक्त स्थान पर क्या आएगा वो लगाना होगा। तो आइए पहले हम प्रश्न को देखते हैं, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न आपको ये दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं, 1 है, 8 है, 2 है, 25 है, क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए 2 का वर्ग 4 है, ऐसे ही 8 का वर्ग 64 है, 5 का वर्ग 25 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें प्रश्न 12 की, तो 12वां अगर आप यहाँ से बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए 12वें में हम पहले 2 का वर्ग कर दें और 4 का वर्ग, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 होता है, और 9 9 81, 3 3 9 90 होता है। ठीक इसी प्रकार से 1 का वर्ग 1 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 25 और 1 26 होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वें अगर प्रश्न की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके सामने ये देखिए 3 दी गई हैं और उनमें से इसमें से पूछा जा रहा है ये क्या होगा। तो इसमें देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं, पहले 6 4 10 2 12 10 आ रहा, चलिए ठीक है, और 10 और 8 18 और 6 24 और 2 26, इसका मतलब जोड़ करके 2 घटा देना है। तो देखिए 6 4 10, 10 में से 2 गया, 6 4 10, 2 12, 12 में से 2 गया, 10 आएगा। और ठीक इसी प्रकार से देखिए इसमें भी 26 आया था, घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो आप 10 और 12 इनको जोड़ लेंगे, 22 और 4 और 24, तो इसका जो टोटल बनेगा हमारा, तो यहाँ से टोटल अगर हम देखें तो इसका बनता है 38। तो 38 में से अगर 2 घटा देते हैं तो यह आ जाता है 36, यानी ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों को आपको थोड़ा ध्यान से कर लेना है। अब देखिए 14वें प्रश्न में पहले हम 5 और 9 और 6 16, 16 का आधा देखिए 8 लिखा है, तो ऐसे ही 9 6 15 5 20 का आधा 10 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से 7 3 10 2 12 और उसका आधा कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 12 18 30 जोड़िए तो ये हो जाएगा 30 30 60, तो 60 को 10 से भाग कर दें तो 6 आ जाता है। तो ऐसे ही इसको देखिए 40 40 80 80 को 10 से, ठीक है, यानी इनको सबको जोड़ करके 10 से आपको भाग कर देना। तो इन सबको जोड़ते हैं तो 90 आता है और 90 को 10 से भाग करते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है 16वां, 33 आ रहा है, 78 आ रहा है बीच में, और इस लाइन को अगर देखें तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, देखिए 8 चक्कू 32 में एक जोड़ेंगे 33 आएगा, और 9 5 45 और एक जोड़ देंगे 46 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 7 को हम किससे गुणा करें कि आपका 77 आए, ये आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब 7 को हम 11 से यहाँ से अगर गुणा कर देते 77 1 78 हो जाता, तो यहाँ से ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल सही निकल आएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या
17 की, तो 17 में देखिए आपके पास एक सीरीज टाइप का बना हुआ है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 और 5 की हम गुणा करते हैं, 30 आता है, 30 में 2 जोड़ देते हैं तो 32 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 44 में से पहले 2 घटा देते हैं तो 42 आ जाता है, और 42 को हम किससे गुणा करें कि वो हमारा यहाँ पर 6 बन जाए। तो इसका ये मतलब हो कि यहाँ पर हम अगर 6 से गुणा कर देंगे तो 6 सतह ये 42 पुनः आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 6 पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे, एक घड़ी टाइप का, डायल टाइप का बना है और उनसे आपको करना है। तो देखिए पहले में ही अगर आप गौर से देखें तो ये 3 का वर्ग है, ये 4 का है, 5 का है, 6 का है। ठीक इसी प्रकार से 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो ऐसे ही अगर आप इस चक्र को घुमाते रहेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले देखिए आपका 6 का वर्ग है, फिर 7 का है, तो अब की बार 8 का होना चाहिए। तो 8 8 64, यानी यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला देखिए हमारे पास प्रश्न है, तो अगला देखिए प्रश्न हमारे पास 19वां है। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले इनको हॉरिजॉन्टली जोड़ लेते हैं। देखिए इसका जोड़ 15, इसका भी जोड़ 15 आ रहा है। तो 7 2 और 7 9 हुए, 9 में 6 अगर हम जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां देखेंगे तो सबसे पहले हम 3 दूनी करता हूँ 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 8। अब 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 13, और 13 दूनी 26, और 26 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 22, और 22 दूना 44, और 44 में से अगर 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 39। तो यहाँ पर 39 होना चाहिए। तो ये 39 देखिए आ गया, तो यहाँ से 39 बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। सबसे सरल अगर एक बार ये प्रश्न समझ आ जाए, 21 से 25 तक निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। एक आपके सामने चित्र प्रदर्शित किया गया है और इस चित्र को आपको देखना है कि इसमें देखिए ये जो आयत है, इस आयत में जो भी लिखे हैं ये सब कलाकार हैं, और ये जो वृत्त में बने खिलाड़ी हैं बाकी डॉक्टर हैं, त्रिभुज वाले। तो देखिए इसको प्रश्न को कैसे करना, आगे आपको और कई प्रश्न करने होंगे। कितने डॉक्टर ना तो कलाकार हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टरों की अगर हम संख्या की बात करें तो डॉक्टर में 8 आ रहा है। ये देखिए आप बिल्कुल देख लीजिए 8 आ रहा है, थोड़ा सा हम 8 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, और 4 और 17। अब आप देखिए कह रहा है डॉक्टर न तो कलाकार हो, तो कलाकार जो हमारे किस में आ रहे हैं, आयत में। तो आयत में अगर आप देखें तो 3 और 8 यहाँ से कटिंग हो गई। उसके बाद कर खिलाड़ी भी ना हो, तो खिलाड़ी जो डॉक्टर थे वो 4 आ रहे थे। तो कितने डॉक्टर न तो कलाकार हैं और ना ही खिलाड़ी, तो वो केवल 17 हैं। ये देखिए बिल्कुल रिजर्व हैं, तो यहाँ से 17 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले, अभी 4 प्रश्न और हैं। ये चित्र आप अपने जहन में थोड़ा सा उतार लीजिएगा, तभी आप अगले वाले प्रश्न कर पाएंगे। जो आपको हमने चित्र दिखाया था उसके अगर आप हिसाब से देखेंगे 22वें में कितने डॉक्टर दोनों खिलाड़ी और कलाकार हैं, तो ये आपको बी यानी ऑप्शन 3 के रूप में नजर आएंगे। इसके बाद कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो जो दोनों में कॉमन होंगे वही होंगे, वो 22 व्यक्ति हैं। इसके बाद कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं, तो वो उनकी संख्या अगर आप देखोगे तो वो आपको यहाँ पर 25 नजर आएगी। इसके बाद कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं, इसको भी जब आप देखोगे तो ये 30 संख्या आपको नजर आएगी। यानी वो चित्र आपको देखना है और फटाफट इसके आंसर आपको दे देना है। अगला प्रश्न भी बेहद आसान होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से इसमें से आप 100% प्रश्न सही कर सकते हैं। 26 से 40 तक सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा दिए गए प्रश्न में उस आकृति या चित्र
को उत्तर सेट ABCD में से चुनिए जो प्रश्न सेट की आकृति को पूरा करता है। ये आपके सामने एक आकृति प्रदर्शित हो रही है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से बनता हुआ चला रहा है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आपका ये देखिए इसके सामने ये है तो इसके सामने यही आएगा। इस टाइप से एक चित्र बन करके आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप 26वें में देखेंगे तो यानी बी वाला ये देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए 27 है। चित्र से ही है कि यानी इस आकृति को अगर आपको पूरा करना है तो ठीक ऊपर वाली आकृति को देख करके यानी इस वाली आकृति को देख करके अगर आप 27वें में पूरा करने बैठेंगे तो देखिए बी वाली जो आकृति है वो बिल्कुल सही आ जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो काला है ऊपर, जो ऊपर मतलब यहाँ सफ़ेद है, ये इसके नीचे यहाँ पे काला आएगा, जो काला है वो सफ़ेद आएगा। उस हिसाब से देखिए ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। चलिए अगला प्रश्न अगर आप देखें 28वें में भी आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा स्लाइड करने में, हाँ, कि यहाँ से देखिए कौन सा पूरा करेगा। तो अब आप इस लाइन को देखिए कौन सी बिल्कुल सीधी लाइन को पूरा कर रहा है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 29 में देखिए अगर आपको इसको पूरा करना है तो आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर पूरा किया गया था, उसकी लाइनों को खींच करके आगे बढ़ाया गया, ठीक इसी प्रकार से आप वहाँ पर पेंसिल से इन लाइनों को मिला करके भी खींच सकते हैं और आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो बिल्कुल देखिए सी की तरफ इंगित कर देगा। और अगर आप बात करें 30वें प्रश्न की तो आपको 30 प्रश्न में देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इस चित्र को पूरा करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन अगर आप देखें तो सी वाला पूरा करेगा। अब जो क्वेश्चन बचे आपके 30 वो मैं आपको दूसरे वाले सेट में कराऊंगा, जिससे वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ इसी वीडियो पर अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।